जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है एक न्यू क्लास में। जैसे कि पता वो कल हिंदी का चैप्टर नंबर 1 मैं करा चुका हूं और आज हिंदी का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसमें से 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है, उसने कहा था कहानी के शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था। तो ये था लहाना सिंह। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी का है। उसने कहा था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी मानी जाती है। उसने कहा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट। क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का जो नायक है ये लहाना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के नायक लहाना सिंह है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता, बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति का कहानी का है। उसने कहा था। ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो ये पहले भी बता चुका, लहाना सिंह उसका नायक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बुध का कांटा, बुध का कांटा, बुध की कांटा की रचना कौन सा है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बुध का कांटा, 7 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, उसने कहा था कहानी क्या है। युद्ध की कहानी है, प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखी थी। गुलेरी जी कुल 3 कहानियां लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नो का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, सुबेदारनी किस कहानी का पात्र है। तो ये सबको पता होगा, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुबेदारनी किस कहानी का पात्र था। तो उसने कहा था कहानी का। क्वेश्चन नंबर 11, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता, बिना लड़े सिपाही, किस कहानी का पंक्ति है ये। तो उसने कहा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तेरे कुड़माई हो गई किस कहानी का संबंध है। तो ये उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, बाजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। बाजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, उसने कहा था कहानी किस युद्ध की चर्चा है। ये प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक अकालिया सिख कितने बराबर होते हैं। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लहाना से, सुबेदारनी तुमको जानती हो मील आ गई है, यह किस कहानी का जो पार्ट है। तो ये उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसने कहा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उसने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 होता है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो मंगनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मंगनी। क्वेश्चन नंबर 18, सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी। सरकार जो था सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो ये था लायलपुर में। लायलपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, बोधा कौन था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा कौन था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुलेरी जी का जो जन्म था कहाँ हुआ था। तो ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 21, उसने कहा था कहानी जो था कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो 1915 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 21 का। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 21, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। तो ये था बाजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था। बाजीरा सिंह। 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। पहले भी बताइए, लायलपुर में। क्वेश्चन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कछुआ धर्म किसकी कृति है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, जर्मन लप्टन किसने मार गिराया था। तो ये था
लाहना सिंह ने। लाहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है, सॉरी बच्चों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 पूरा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में है, तो ये 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में है, 5 भागों में विभक्त है। 26 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, उसने कहा था कहानी, ये भी पहले बता चुका हूं, इनमें से सभी हो जाएगा। 27 का डी। 28 का, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? तो ये विष्णु था। 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लाहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लाहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को 30 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो जो भी भाई न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना भाई को सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।